जय हिंद साथियों, मैं अमन को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन मैकस अकेडमी में। साथियों, आज ही हमारी पहली है क्लास जो आर्मी जीडी के लिए डेडिकेटेड है। आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी से अग्निवीर से कोई भी पेपर आपका मैथ आ रहा है तो सारे क्वेश्चन हम इसमें करवा रहे हैं। अभी हम प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, हमको पता चल जाए कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। आज 5-6 क्लास हम ऐसे लेंगे पीवाईक्यू मिक्स, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज लेंगे। ठीक है, अगर आपको लगे मैसेज आप करिएगा सर, आप पीवाईक्यू भी चलाइए और साथ में हमारी फाउंडेशन क्लास भी चलाइए, तो हम वो भी चला देंगे। ठीक, तो साथियों देखिए, अगर आपका सपना है फौज में जाने का, तो साथियों इससे बढ़िया मौका कहीं नहीं आ सकता। देखिए, हमने सारी क्लासेज अपनी फ्री कर दी है यूट्यूब पे। आर्मी के लिए, एसएससी जीडी के लिए, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, सारी क्लासेज हमारी फ्री रहेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे जो भी आएगा फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन आप पढ़ने के लिए आपको आना पड़ेगा कहाँ पे, दरियापुर चौराहा आना पड़ेगा आपको, कौशाम्बी में, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये है जैसे हमारा, ये देखिए हमारा एड्रेस है दरियापुर चौराहा, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश। आपको आना है। हमारा ऑफलाइन बैच आज से 10 बजे से स्टार्ट हो गया है, तो 10 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और हमारा 4 PM पे अभी बैच चल रहा है। अगर सुबह पे आप जैसे आना चाहते हैं आप सुबह भी आ जाइए। हम 7 बजे से अपनी ये बैच 7 AM से भी स्टार्ट किया है। ठीक, 7 AM से भी हमारा एक बैच स्टार्ट हो जाएगा कल से। ठीक है, तो जिस जिस भाइयों को आर्मी की तैयारी करना है आ जाए, ज्वाइन कर ले और अपने सपने को साकार करें। ठीक, तो साथियों आइए शुरू करते हैं हम अपना पहले क्लास को। पहला क्लास में हमारी देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसी यदि किसी संख्या का 25% 45 है तो वह संख्या क्या होगी। क्या कह रहा है, देखिए यदि किसी संख्या का 25% 45 है तो मतलब 25% बराबर 45। ठीक, और परसेंट जैसे ये लगा है तो हमको क्या करना है, 25/100 कर देना है। ठीक, 25/100 कर देना है। तो जैसे, और ये पूछे 25 का मान ये दिया है तो बराबर इसको कर नहीं, इंटू लगे, इंटू 45 ये कर, नहीं ये बराबर ही लगेगा, बराबर है ना, बराबर का मान 25 बराबर 45 है। तो क्या करना है आपको, एक बार में ये 25 से कम 25, 25 चौको 4। ठीक, 25% का मान क्या होता है, 1/4 आता है। आपको ऐसे भी याद करना है जैसे 25% का मान 1/4 होता है। ठीक, फिर 4 का गुणा इसके साथ कराओगे कितना आएगा, 5 चौक 20, 4 पंचे 20, फिर 4 चौक 16, 16 2 18। ये ऑप्शन में देखो कहीं पे है आंसर में, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आर्मी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक साथियों, देखिए हम बेसिक से लेके अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और पूरा मतलब कल जो हमारी क्लास आएगी इससे थोड़ा इससे हार्ड आएगी, परसों वाली जो इससे हार्ड आएगी। ठीक है, मतलब ऐसे ही रहेगा। देखिए अब आइए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि ए अनुपाते बी 7:9 है और ए का मान 63 है तो बी का मान क्या होगा। देखिए इसको आपको जैसे करना है, आपको कुछ नहीं आ रहा है इसमें। देखिए 9 का मल्टीपल आपको चेक करना है। ठीक, जैसे बी का पूछ लिया, बी 9 है, 9 का मल्टीपल चेक करना, 9 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये दोनों 9 से, ये 9 से ये भी कट रहा है, मतलब एक 9 से नहीं कट रहा बस। अब कुछ नहीं करना, आपको इसको हल कर देना है। ए, अगर जैसे हमने ऑप्शन में देखा 9 का मल्टीपल 1 है तो वहीं पे हमको टिक करके चले जाना। अगर 2 ऑप्शन मिल जाए फिर आपको हल करना पड़ेगा। 7:9, और इसका ए का मान दिया हुआ है, ए का मान कितना दिया है, 63। 63 अगर आपको बनाना है तो 7 7 9 63 हो जाएगा, है ना। 9, फिर इसमें भी 9 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 81। अगर 9 का गुणा इसमें हुआ है तो 9 गुणा इसमें भी करोगे तो 81 आ जाएगा। 81 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें है कहीं ऑप्शन में, ये है, देख लीजिए। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है हमारा, ये एसआई से है। ठीक, एसआई का है। ठीक, एसआई का सूत्र क्या होता है, PRT/100, है ना। एसआई का सूत्र यही होता है ना, PRT/100। अब देखिए इसमें आपको हल मतलब ऐसे नहीं करना, अगर आपको एसआई निकालना है तो कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, एसआई बराबर RT/100 कर दो बस। ठीक, मतलब इसको कर दोगे, आरटी कर दो, आरटी मतलब आर हमारा क्या हो जाता है, रेट होता है, टी हमारा क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। ये रेट, ये हमारा टाइम, ये है ही। और अगर जैसे इसको पूरा सॉल्व करना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट, और ये हमारा प्रिंसिपल हो जाता है। अब इसका हिंदी भी बता दे रहे हैं। ठीक, प्रिंसिपल भी हो जाता है, ये हमारा रेट हो जाता है, ये हमारा टाइम हो जाता है। ठीक, ये अब इसका जैसे हिंदी निकालोगे तो इसका साधारण ब्याज आ जाएगा। इसका क्या, इसका हमारे मूल ब्याज, मूल धन हो जाएगा। ठीक, इसमें मूल धन हो जाएगा इसका। ठीक, इसका रेट हो जाएगा। ठीक, ब्याज की रेट, रेट मतलब दर। ठीक, ब्याज की दर, और ये टाइम हमारा समय हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस समय का गुणा दर में कर देना है। समय का गुणा आप जब कर दोगे तो 24% आ जाएगा। तो अगर देखिए इस अभी मैं इस रूल से भी बता दूंगा और अभी डायरेक्ट आपको देखो बता दे रहा हूँ। 25% आ गया, 24% आ गया। ठीक, अब क्या करना है, 24% हमको
2500 का निकाल देना है। क्या कुछ नहीं करना, 2500 करना है ऐसे, इंटू लगाना है, फिर उसके बाद 24/100, 1020, 1020 कट गया। अब इसको गुणा करोगे, 25 चौको 100 आ जाएगा, 10, और यहाँ पे हमारा 10 बचा। ठीक, 25 दूनी 50, और इसको 10 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 60। ऑप्शन में है कहीं, देखो ऑप्शन में सी नंबर है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए आइए इसके सूत्र का प्रयोग करके हम करते हैं। ठीक, आपको मैं एक क्वेश्चन को 3-3 4-4 मेथड से बता सकता हूँ, पर जो आपको अच्छा लगेगा, मतलब जो आप एग्जाम में कर सकते हैं उसी को बताऊंगा। ये देखिए ऐसे क्या करना है, इसमें RT कर देना है बस। ठीक, ये हमारा R 6 हो जाएगा, और ये हमारा 4 हो जाएगा। 6% बरा गुणे 4, यहाँ पे हमारा 24% आ गया। 24% 2500 को निकाल दिए तो हमारा 600 आ गया। ठीक, अब आइए देखिए इसको सूत्र से निकालते हैं। PRT अपॉन 100 बराबर SI। ठीक, SI का ये हो गया। अब प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ है, 2500 दिया हुआ है, 2500 दिया हुआ है, और रेट हमारा कितना दिया हुआ है, 6% दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, 4 दिया है। अब परसेंटेज ऊपर से हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक, जैसे ही जहाँ पे जो परसेंटेज लगा है वो उसी को यहाँ पे 0 रख देता है बस, और कुछ नहीं करना आप, मतलब 100 बना देता है नीचे। ठीक है, PRT। ठीक, अब इसको आप हल करिए, 1020 कट गया, 20 कट गया। उसके बाद 6 चौको 24, 24 आ गया, 24 गुणे 25 भी बन गया। देखो 25 गुणे 24, अब ये भी 600 आ गया। देखिए इसमें क्या टाइम लग रहा है, बहुत लग रहा है। आप इसको सूत्र लिखोगे, फिर उसके बाद हल करोगे, यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको सॉरी इन दोनों को सॉरी सॉरी इन दोनों को आप करेंगे, 24 आ जाएगा। ठीक, ऐसे करके 25 गुणे 24 कर दोगे, आ जाएगा। अगर गुणा करना नहीं आ रहा है तो क्या करना है, 4 का 5 में गुणा करना है, फिर इसमें वो कर देंगे, 100 आ जाएगा, फिर तो इसमें करेंगे 50 आ जाएगा। ऐसे करके उसको निकाल देना। ठीक, अब देखिए आगे आइए, इसमें ये प्रॉफिट एंड लॉस का है। ठीक, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है। ठीक, सारे चैप्टर के क्वेश्चन हमने रखा है, और सारे क्वेश्चन के चैप्टर हम टाइप वाइज रखते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन चल रहा है सारे चैप्टर में। ये हो गया, एक दुकानदार 1200 की वस्तु को 10% की हानि पे बेचता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 10% का मान कितना होता है, 10% का मान 1/10 होता है। अगर आपको निकालना नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लिए, 10% हो गया, यहाँ पे पूरा यहाँ पे 100 कर दो, है ना, बस। 10 से 10 ये कट गया, हमारा कितना बचा है, 1/10 हो गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है, हानि बोल रहा है ना। अगर जब हानि बोल रही है, जितना ऊपर रहे उसी में से घटा दो बस। ये है नीचे, 10 में से 1 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 9। ठीक, अब ये बोल रहा है एक दुकानदार 1200 की वस्तु, ये हमारा सीपी हो जाएगा, ये हमारा एसपी हो जाएगा, ये हमारा सीपी हो जाएगा, ये हमारा लॉस हो जाएगा। अगर जब आप सीपी से लॉस को घटाते हैं तो एसपी आ जाता है। अगर सीपी से जब प्रॉफिट जोड़ते हैं तो वो एसपी आ जाता है। ठीक, सीपी में लाभ या हानि को घटाते या जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, एसपी आ जाता है, मतलब विक्रय मूल्य निकलता है। ठीक है, देखिए विक्रय मूल्य इसमें कितना दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ है। ठीक है, और फिर 1200 दिया हुआ है, 10 से 10 काट दो, यहाँ पे 120 आ जाएगा। फिर इसमें अगर जब आप करोगे 120 के गुणा कर दोगे तो 12 9 का 108, 1080। अब देखिए मैंने आपको उसमें अभी एक ट्रिक बताया था ना कि मतलब मल्टीपल चेक करना है, 9 का मल्टीपल आ जाए तो 9 का मल्टीपल चेक करो ऑप्शन में। देखो है कोई ऑप्शन में 108, ये अब देखो जैसे इसमें 9 का मल्टीपल पूछ लिया आपने, निकाला 10 से 9 हो गया। अब बस आपको विक्रय मूल्य पूछा है, एसपी है ये सीपी है, कुछ नहीं करना, 9 का मल्टीपल आपको चेक करना है। 9 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मल्टीपल कैसे 9 का, ये बन गया 8 + 1 9। अगर संख्या जोड़ के 9 आ जाए या 9 से कटने वाली संख्या आ जाए तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब वही हमारी संख्या 9 से कटेगी, ये हो गया। अब आगे आइए देखते हैं, 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 48, 10 विद्यार्थियों के अंक का औसत 48 है। ठीक, आपको पहले इतना पढ़ना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसमें बहुत से लोग होते हैं, इसको जोड़ घटाओ वो मत करो। देखो क्या करना है, आप 10 कर दो, टोटल विद्यार्थी हैं। ठीक, एवरेज कितना हुआ है, ये मतलब विद्यार्थी स्टूडेंटों की संख्या लिख दो, एवरेज कितना है, यहाँ पे टोटल निकाल लो। एवरेज कितना है हमारा 48, यहाँ पे 100, 10 में 48 का गुणा करोगे तो 480 आ जाएगा, है ना, 480। अब इसमें क्या बोल रहा है, यदि एक विद्यार्थी 58 अंक का हटा दिया जाए तो, अब इसमें से आप एक 58 को घटा दीजिए, 2 आ जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 ऐसे ही रह जाएगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है आगे, तो शेष 9 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या होगा। अब 9 है इंटू यहाँ पे x आ जाएगा। अभी आपको इसको इससे काटना पड़ेगा। ठीक है, हमारा 442 है, 9 चौक 36, यहाँ पे हमारा 6 बचा, ये ऐसे, मतलब ये लगभग लगभग 47 बार में चला जाएगा। ठीक, ऑप्शन देखिए है कहीं ऑप्शन में,
ये है। अब देखो अगर ऐसे आपको इसको काटना है, अप्रोक्सीमेशन में आंसर आ रहा है हमारा, कुछ नहीं करना आपको, एकदम देसी जुगाड़ से लगाना है। 4 2 2 ये हो गया। इसको 9 से काट दीजिए। 9 चौक 36, यहाँ पे 36 उतार लो, फिर यहाँ से 6, 12 में से 6 गया 6, ये गया, फिर 9 छक 54 है ना, 9 छक 54 हो गया, 12 में से 4 गया 8, फिर ये कट गया। अब यहाँ पे पॉइंट लगा लो, ये हो गया 9 9 81 मान लो इसको, या तो 9 8 72, अगर जैसे हो जाता है ठीक, 0.8 हो गया यहाँ पे ठीक। अब आपको क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन, आपको इसको नहीं लगाना, अगर हमारा 6.4 होता तो लगा देते, अगर 6.6 होता तो फिर हम 47 लगा देंगे। क्या करना है देखिए, जैसे 6.5 को हम मीडियन मान लेते हैं ठीक, मतलब बीच का मान लेते हैं ठीक, 6.5 को मान लेते हैं। अब अगर इसके इधर माइनस में आ जाएगा तो हमको 46 आंसर लेना पड़ेगा ठीक, जो कि हमारा ये गलत हो जाएगा। ओके, ये हमारा गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। अगर 6.5 इधर आ गया तो ये, क्योंकि देखिए हमारा कितना आ रहा है, 6.8 आ रहा है। अगर जब आप इसको काटोगे तो 36.8 आ रहा है ठीक, ये आंसर। तो इसमें हमको आंसर अप्रोक्सीमेशन में इसको देना है ठीक, हमारा आंसर 47 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक व्यक्ति, ये हमारी किससे है, डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस है ठीक। एक व्यक्ति 72 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है तो उसकी गति क्या होगी। देखिए क्या करना है, चाल बराबर क्या होता है हमारा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब दूरी हमारी कितनी है, 72 है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, 72 ऊपर रख देना है, और ये क्या है, 8 घंटे है ना, तो इसको काट दोगे तो 9 अठे 72, 9 किलोमीटर पर आवर आ गया। अगर हाँ इसी में प्रति मीटर पूछ देता है या कुछ, जैसे कि ये हमारा अगर मिनट में दिया होता, जैसे 48 मिनट या कुछ दिया होता, तो हमको उसको भी मीटर में बदलना पड़ता। मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे आप मीटर में बदलोगे, क्योंकि इसको एक नोट लिख दे रहा हूँ आपके लिए ठीक है, वेट करिए, इसको यहाँ पे लग लो ठीक, ये हो गया, इसको सब हटा दे रहे हैं, कोई काम नहीं है इसका ठीक। देखिए अब आइए, देखिए क्या करना है, क्या करना है, अगर किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा ठीक, और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करते हैं ठीक। आपको इतना याद रखना है, अगर यहाँ पे घंटे की जगह पे मिनट दिया होता और यहाँ पे किलोमीटर है तो हमको क्या करना पड़ता है, इसको मीटर में बदलना पड़ता है, यहाँ पे इसको घंटे में बदलते। ठीक, घंटे से बदलने के लिए क्या होता है, घंटे से बदलने के, अच्छे से लिख दें, घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं ठीक, भाग देते हैं, समझ गए। चलिए अब आगे आप लोग ऑफलाइन आइए, ऑफलाइन में आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा ठीक, ये पहले से ही हल गया। देखिए ये क्या कह रहा है, यदि किसी ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ए हमारा कितने दिन में कार्य को करता है, 15 दिन में करता है, बी हमारा उसी कार्य को कितने दिन में, 10 दिन में करता है। अब आपको कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना आपको आता होगा, नहीं आता तो आप ऐसे करिए, 15 15 10, एलसीएम उसको लेना है जिस जो संख्या इन दोनों से कट जाए, इन दोनों से कटने वाली 30 आती है ठीक। अब देखिए इसमें जैसे नहीं आ रहा आपको ना हल करना, 5 से काटो इसको, 5 3 15, 5 दूनी 10 ठीक, ये 10 है ना यहाँ पे, फिर 3 2, यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, देखो आ गया ठीक। अब इसको कुछ नहीं करना, इसको कुछ नहीं करना, देखिए 15 से इसको कितने बार में काट सकते हो, 2 बार में, हमारी ये क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी ठीक, एफिशिएंसी। और इसको जब काटोगे 10 नहीं 30, अब इसको क्या करना है, ऐड कर लेना है। अब क्या पूछ रहा है, अगर दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करते हैं, तो दोनों मिलकर अगर कितने दिन में कार्य करते हैं तो टोटल कार्य को टोटल क्षमता से काट देना है, तो कितना आ जाएगा 6। अगर इसी में पूछ लेता एक, अब देखिए इसमें मैं और 2 क्वेश्चन और बना दे रहा हूँ ठीक, एक ये हो जाएगा, ए कितने दिन में करेगा ठीक, ए कितने दिन में करेगा अगर पूछ लेता, तो हमको ए से भाग देना था टोटल टाइम को बस, और कुछ नहीं करना है ठीक। एक ए हमको कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में ये कर रहा है ठीक है।
और ये कर रहा है, तो 2 दिन में ये कर रहा है, ये 2 दिन कार्य कर रहा है, 2 क्षमता कर रहा है, इसको 30 से काट दोगे, मतलब 2 उसकी क्षमता है 30 बटे 2, यहाँ पे कर दोगे तो 15 हमारा ये 15 दिन में कर देगा, ये 15 दिन में कर देगा। और बी का अगर पूछ लोगे, इसकी एफिशिएंसी एफिशिएंसी कितनी है 3, यहाँ पे 30 बटे 3 करते तो ये बी हमारा 10 दिन में कर देता। ऐसे करना है हमको, ठीक है। समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो देखिए फिर समझ लीजिए। ए हमारा 15 दिन में कार्य करता है, बी हमारा 10 दिन में काम करता है, ठीक। और ए कितने दिन का कार्य किया 15 दिन, और बी हमारा 10 दिन कार्य किया, इसको कोई 70 नहीं समझ लेना, ठीक है। ये 10 दिन में कार्य किया। अब क्या करना है, टोटल हमको इसका कार्य निकाल लेना है। इसका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 30 आया, तो फिर 30 से इसके हमको क्या निकालना है, क्षमता या तो एफिशिएंसी निकालना है। 15 से 30 को काटोगे 2 बार में जाएगा, 10 से 30 को काटोगे 3 बार में जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे, पूछा इसमें दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करते हैं, तो दोनों को ऐड कर लोगे, 5 से भाग दे दोगे, 6 दिन आ जाएगा। यही हमारा आंसर, ऑप्शन में देखिए कहीं यहाँ पे है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन। इसका एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ आपको हल करने के लिए कुछ नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या इसमें ऑप्शन में कौन सी है जिससे ये तीनों कट जाए, आपको वो करना है। देखिए 7 से ये कट रहा है, 7 से ये कट रहा है, ठीक है। अगर 14 से भी कट रहा है, देखो 14 से ये कट रहा है, 14 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, मतलब हमारा आंसर ये नहीं होगा। बड़ी से बड़ी संख्या देखिए, इसमें मैं आपको लिख दे रहा हूँ नोट, और एचसीएफ निकालने के लिए ऑप्शन का सहारा लेते हैं। देखिए मैं आपको 3 मेथड इसी में बता दूंगा, ठीक है। लेते हैं, ओके, ये हो गया। कैसे, बड़ी से बड़ी संख्या, तीनों को संख्या सभी तत्व, ये तत्व है, ठीक है, हमारी ये 70 56 को काट दे तो वही आंसर हो जाती है, ठीक। देखिए ये क्या है, इसको बिना पेन उठाए वाला कार्य करना है आपको, और मैं आपको हल करने के लिए भी बता दूं। आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो। अब देखिए क्या करना है, 7 से ये नहीं होगा, अगर आप 21 से काटेंगे तो 42 से, ये 21 तरीका 63 होता है, ये नहीं कटेगा, मतलब ये भी नहीं कट रहा, ये कट गया, और ये नहीं कट रहा, और ये भी नहीं कट रहा। 28 से ये कट रहा है और ये नहीं कट रहा, मतलब हमारा आंसर क्या हो, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, 14, ठीक। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक आपको और मेथड बताता हूँ जो कि अच्छा है, इसी में ऐड करके बता दे रहे हैं। कौन कौन सा नंबर है, ये है ना। देखिए कितना है, 14 42, नहीं कितना है, 42 56 70, 42 56 70 का एच सी एफ। अब इसको जैसे हल करना है, आप इसको, इसका आप अंतर लो, कितना आ रहा है इसका अंतर, 14 14, जो अंतर आ जाए, अगर सेम आ जा रहा है, सेम आ रहा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा क्या है, अंतर मेथड है। अब आपको एक और लॉन्ग मेथड आता है, ठीक, लॉन्ग विधि, या जिसको भाग विधि बोलते हैं, ठीक, भाग विधि। अब इसको क्या करना है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे देना है। जैसे हमारी बड़ी संख्या है 56 है, 56 को 14 से भाग दो, 42 से, 42 से भाग दो, एक बार में जाएगा, यहाँ पे 42 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 4 बचा, यहाँ पे 1 बचा। अब कुछ नहीं करना, 42 को काट दो, कब तक आपको काटना है, जब तक ये टोटल कट ना जाए, 14 × 42, ये कट गया, मतलब ये हमारा आंसर आ जाएगा टोटल। जब तक यहाँ पे हमारा शेष फल जीरो जहाँ पे आ जाए, वही हमारा क्या हो जाएगा, शेष फल, मतलब वही हमारा एचसीएफ बन जाएगा। मैंने आपको 3 मेथड बताए, ऑप्शंस बताया, ये वाला बताया, अंतर वाला बताया, डिफरेंस वाला। ये कौन सा डिफरेंस मेथड है, ठीक, अंतर अंतर लेकर, ठीक। ये आगे, अब आगे आइए देखते हैं, इसमें एलसीएम है,
एलसीएम क्या है, इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, इसको लॉन्गेस्ट कॉमन। अब देखिए आगे आगे ये देखिए मैं क्या बोल रहा है, 8 12 18 का, अगर जैसे आप इसको भी करने जाएं तो इसमें क्या करना है आपको, बड़ी बड़ी संख्या नहीं देखना है, ये इसमें से वह संख्या को निकालिए जो इन तीनों से कट जाए। ये भी कट रही है, ये नहीं कट रही है, 18 चौक 72 ये होता है, ये भी होता है, तो मतलब क्या करना है इसमें, हाँ कट रहा है सब, तो इसमें कुछ नहीं, आपको ऑप्शन का सहारा नहीं लेंगे, इसमें ऑप्शन सब नहीं कर सकते। आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको पहले मैं ऐसे ये वाला बता दूं, जो हमारा रामबाण है बचपन वाला, बचपन से सीखते आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया 2 4 6 9, फिर 2 2 3 9 2, कट गया 3 9, हमारा ऐसे उतर आएगा, 3 से काट दो एक बार में, ये 3 बार में, फिर इसको 3 से काट दो, 3 का इसमें गुणा कर दो, 3 त्रिक 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, मतलब हमारा ये 72 आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये हो गया ठीक, 72 यहाँ पे लिख देते हैं ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3, ये हो गया 72 आ गया। अब इसमें क्या करना है, इसी में आपको वो निकालना है, इस पावर निकालना है, ये कितने का पावर है, 2 की पावर 3, इसमें निकल गया। अब इसमें आपको क्या बचा, 3 बचा केवल, ठीक, ये हुआ। ओके, फिर इसमें भी 2 की पावर 3 निकल चुका है, तो हमारा इसमें कितना बचेगा, 3 इसमें भी बचेगा। ठीक, ऐसे हो गया। अब इसमें क्या करना है, 3 की स्क्वायर कर लो और 2 का क्यूब कर लो, 2 का क्यूब कर लो, 8 गुणे 9, यहाँ पे जब 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 2 का आप क्यूब करोगे तो क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और 9 को 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसमें भी 9 8 72, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आपको मैंने 2 मेथड बता दिए, ये मेथड 1 है, ये वाला मेथड 2 है, आपको जो समझ में आ जाए आपको उस पर हल करना है। ठीक, मतलब क्वेश्चन को आपको एग्जाम में छोड़ के नहीं आना। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना थी, ठीक है, 1:4 हो गई। फिर वर्तमान में पुत्र की आयु 15 है, 15 चौको 60, 60, और इसमें 5 वर्ष पहले पूछा है, 5 घटा दो, 55 ऑप्शन में है, देखो ये हमारा आंसर। अब देखिए इसको हल कैसे करना है, ये फादर साहब हो गए, ये सन हो गए, ठीक है, क्या कर रहा है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र से 4 गुना थी। अब क्या कह रहा है, बेटे की उम्र 15 है, ये हो गया। अगर इसको 15 बनाओगे तो इसको भी 15 से आपको गुणा करना पड़ेगा ना, 15 चौको 60 आ जाएगा। और 5 वर्ष पहले का पूछा, अगर बाद का पूछता जोड़ देते हैं, और वो पहले का पूछा है तो आपको कुछ नहीं, ये माइनस कर देना है, 5 60 में से माइनस कर दोगे 5, तो यहाँ पे हमारा 55 आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसे करना है। अब आगे आइए देखते हैं, अगर ये जिसको नहीं समझ में आया देखिए फिर से बता दूं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेवल इसका बहुत अच्छा है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना आपको, आपने लिया, क्या कह रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी, 4 गुना थी, अगर 4 गुना अधिक थी वो कर देता तो भी उतना ही आ जाता, अगर 4 गुना से ज्यादा थी तो फिर उसको ज्यादा करना पड़ता। क्या कर रहा है, 4 अनुपात, ये हमारा बेटा हो गया उसका, अरे उसका पिताजी हो गए। अब बेटा 1 है तो उसका 4, 4 गुना हो गया ये, ठीक, ये 4 गुना हो गया, ठीक, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, वर्तमान में पुत्र की आयु 15 वर्ष है, अब पुत्र की आयु हमारी 1 है, और 1 का मान हमारा 15 दिया है, अब 15 हमको बनाने के लिए 15 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, इसको अच्छे से लिख देना। देखिए 1 है, ये 1 है, और यहाँ पे हमारा 15 है, गुणे 15 करोगे, फिर हमको 4 से हमको 4 में भी तो तुमको 15 से गुणा करना पड़ेगा, 60 आ जाएगा। फिर जो हमने 5 साल पहले की हमने निकाली थी आयु, 5 साल पहले की आयु उसको दिया था, अब हमको क्या निकालना है, पिता की वर्तमान आयु निकालना है। पिता की वर्तमान आयु निकालने के लिए जो हमने 5 साल उसमें जोड़ा था वही हमको घटा देना, मतलब जो 5 साल पहले पूछा था उसमें से हमको घटा देना, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1500 है और उस पर 20% की छूट दी जाती है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, ए 8 का मल्टीपल आप चेक कर लो फिर भी आ जाएगा, क्यों, देखिए अगर छूट दे देगा, सीपी है ये, नहीं, इसमें क्या है कि अंकित मूल्य पूछा है ना, तो एमपी और एसपी, ठीक, ये हो जाएगा। 20% का मान अगर आप जब निकालने जाओगे 1/5 आता है, ठीक, 20% बराबर 1/5, ठीक, तो 5 से 1 छोड़ देगा क्योंकि ये घटा रहा है ना, मतलब छूट दे रहा है, 5 से 4, अब क्या करें, अंकित मूल्य 15 है, अंकित मूल्य यहाँ पे 15 है, 1500 है,
तो इसको काट दोगे 3 बार में जाएगा, ठीक, ये हो गया। फिर इसको काटो भैया, ओके। आप जब इसको काट दोगे 300 से इसमें आपको गुणा करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको 1500 बनाने के लिए 5 में हमको गुणा करना पड़ेगा किसका, 300 का। फिर आपको इसमें भी 300 को गुणा करना पड़ेगा, 4 3 12 और ये 2 जीरो को उतार लो लाके, ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा। अगर समझ नहीं आया तो देखिए आपको इसको ऐसे हल करना है। ये हमारा 1500 है, ठीक। अब क्या कह रहा है, 80% की छूट, 20% की छूट देता है, तो 100% है होता है हमारा कोई चीज, अगर 20% की छूट दे दिया तो हमारा क्या 80% बन गया, ठीक, 80% हो गया, ये 80% हो गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 80% निकालना है, और ये हमारा परसेंट क्या होगा, नीचे आ जाएगा, 80 ऊपर हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 1 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो कट गया, 15 के 120, 120 आ गया, और ये हमारा जो जीरो बचा है ये उतर के यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। आप ये भी देखिए मेथड 1, ये मेथड 2, मेरे पास इसको हल करने के लिए 3 4 मेथड है, पर यही दोनों अच्छे हैं। एक्स मानने की आपको कोई जरूरत नहीं, एक्स अगर आप जब मान लोगे बहुत दिक्कत हो जाएगी, टाइम आप मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक। अब आइए आगे, हमारा आंसर इसमें कौन सा आ जाएगा, ये हो जाएगा 1200, ठीक। ये क्या कर रहा है, देखो 4x माइनस 7, ये हमारा किससे, अलजेब्रा से है, ठीक है। 4x माइनस 7 बराबर एक, अब मतलब x का मान आप क्या रख दो कि 7 आ जाए, मतलब 21 आ जाए, -7 करने के बाद कुछ नहीं करना आपको, इसमें देखिए वो करना है आपको, ऑप्शन का सहारा लेना है। अगर इसमें 6 का गुणा कर दोगे तो यहाँ पे 24 -7 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 17 आएगा, ये गलत है। अगर इसमें 28 कर दोगे, साथियों को 28, x का यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ना, 4x माइनस 7 इंटू बराबर 21, ये हो गया, ठीक। यहाँ पे आपने रखा तो ये नहीं आया, यहाँ पे अगर जब 4 गुणे 7 -7 बराबर 21 कर लोगे, ये इसको करोगे तो 28 -7 बराबर 21 आ गया, मतलब हमारा यही आंसर है। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन का सहारा लेना है बस, ठीक। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन का सहारा ले लोगे तो बहुत आसानी से कर जाओगे, नहीं बहुत परेशान हो जाओगे, ठीक। आगे आइए देखिए, किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर 500 प्राप्त होता है। मैंने अभी आपको बताया 25% का मान होता है कितना, 25% का मान 1/4 होता है। आप वृद्धि कर दे तो यहाँ पे प्लस कर दो, अगर घटा दे तो यहाँ पे माइनस कर दो। अब इसको जोड़ दोगे तो 4 से 5 हो जाएगा, है ना, 4 से 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, वृद्धि करने पर जो प्राप्त होता है हमारा, ये हमारा क्या मूल संख्या थी, ठीक, ये हमको जो प्राप्त हुई न्यू संख्या है। अब इसका मान 500 दिया हुआ है, इसमें 100 से गुणा कर दो, तो फिर 4 में भी तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, 4 में सब 100 से गुणा कर दोगे तो यहाँ पे हमारा 400 आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए है कोई आंसर, ये है। ऐसे क्वेश्चन में क्या है, बहुत से टीचर बोलते हैं एक्स मान लो, वो कर लो, एक्स मानने की कोई जरूरत नहीं। अब देखिए मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वो लिखवा दे रहा हूँ, परसेंटेज, ठीक है। देखिए 10% बराबर 1/10, 20% बराबर 1/5, 25% बराबर 1/4, 30% बराबर 3/10, फिर यहाँ पे 33 सही 1/3, मतलब इसको ऐसे कर लो ना, 33.33% बराबर 1/3, ठीक, 6.6 ये 2/3, ठीक, ऐसे। और यहाँ पे लिख लो 16.67 बराबर 1/6, 12.5% बराबर 1/8, ऐसे इसका चार्ट अच्छे से बना दे रहे हैं, 1 सेकंड रुकिए, ठीक है। इसका थोड़ा क्या है कि महत्वपूर्ण, देखिए यहाँ पे हम नोट डाल दिए। अब देखिए 10% बराबर 1/10, 20% बराबर 1/5, 15% बराबर 3/20, 16.67% बराबर 1/6, फिर यहाँ पे 12.5% बराबर 1/8, 37.5 बराबर 3/8, 40% बराबर 2/5, 50% बराबर 1/2, ठीक है, ये हो गया। और 75% बराबर कितना हो जाएगा, 3/4, 25% हुआ, 25
परसेंट बराबर 1/4 और 14 सही 1/2% बराबर 1/7। ठीक है, 28 सही 2/7, यहाँ पे 1/7 आएगा, 2/7 बराबर 28 सही 2/7% बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/7। ठीक, एक और लिख लो, 83.67 बराबर 3 बटे नहीं 5 बटे 85, हाँ 5/6, 5 नहीं, इसको अभी मत रहे, इसको रहने दो, इतना इतना याद कर लो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपको इतना याद करना है और आपकी नैया आर्मी में पार हो जाएगी, परसेंटेज आपको इससे ज्यादा कहीं भी नहीं आएगा। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब आइए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, ये क्या है, स्क्वायर। 1764 किसका स्क्वायर है? ठीक है, 1764 किसका स्क्वायर है बताओ, 1764 किसका स्क्वायर? अब इसको जैसे आपको हल आपको नहीं आ रहा ऑप्शन से हल करिए, ये इसका आप जब स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा इकाई का अंक, ये गलत हो जाएगा। इसमें भी इकाई का अंक 1 आएगा, इसमें इकाई का अंक 6 आएगा। ऑप्शन इसमें अगर जैसे हल करने चले जाओगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, 42 × 42 ये करना है। ठीक, 4 ये 8, फिर 8 16, 4 4 4 8 8 16 6 6 1 7 1764। अब इसमें देखिए ये क्यूब पूछ रहा है ना, क्यूब देखिए आपको 1 से लेके 20 तक क्यूब आपको याद होना चाहिए। स्क्वायर आप सबको 1 से लेके 30 तक स्क्वायर, 1 से 30 तक आपको वर्गमूल याद होने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर याद होने चाहिए और 20 तक क्यूब। ठीक, अब इसका क्यूब निकालने चले जाओगे तो 14 आएगा। ठीक, 14 कैसे आएगा, देखिए इसका क्यूब 2 का निकालोगे तो 8 आएगा, इसका क्यूब निकालोगे तो 7 आएगा, मतलब इकाई का अंक मैं बोल रहा हूँ, 2 का क्यूब निकाल दो 8 आ जाता है, 7 8 आता है, और 3 का क्यूब निकालोगे तो 27 आएगा, तो इसमें 7 आ जाएगा। 6 का क्यूब निकालोगे तो 6 ही आएगा, क्योंकि 216 होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब साथियों मिलते हैं आपको कल एक सेकेंड प्रैक्टिस सेट के साथ। कैसा लगा आपको, हमारे क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और ऑफलाइन पढ़ने के लिए आप लोग आइए हमारे दरियापुर चौराहे में, आपकी बहुत अच्छी से सारी क्लासेज चल रही है। ठीक है, देख लीजिए आपकी सारी क्लासेज बहुत अच्छे से चली। ऑफलाइन बैच हमारा आज से स्टार्ट हो चुका है, जिसको ज्वाइन करना है आगे ज्वाइन कर लीजिए। डेमो आप 10 दिन भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, डेमो एकदम फ्री है, आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। आइए ज्वाइन कीजिए, पढ़िए साथ में, दो लोग मेहनत करेंगे, सब लोग मेहनत करेंगे तो